बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद सियालवी। आज हम एडोब फोटोशॉप की 12वीं क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पेन टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। पेन टूल को कैसे यूज़ किया जाता है, ये पेन टूल क्या है, इसके बारे में हम पहले एडोब इलस्ट्रेटर में बात कर चुके हैं। वहाँ पे हम बहुत डिटेल से इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पुट कर दूँगा इंशाल्लाह। तो एडोब इलस्ट्रेटर के पेन टूल और एडोब फोटोशॉप के पेन टूल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर का पेन टूल सिर्फ यूज़ होता था शेप के लिए और पाथ के लिए, लेकिन जो एडोब फोटोशॉप का पेन टूल है ये शेप के लिए भी यूज़ होता है, ये पाथ के लिए भी यूज़ होता है, ये सिलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो आइए बात करते हैं प्रैक्टिकली इस पे कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पेन टूल जो है ये एडोब फोटोशॉप का सबसे अहम टूल है। अगर आपको पेन टूल की समझ नहीं है, आप सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपको पेन टूल की समझ नहीं है तो आप कोई चीज़ इसमें ट्रेस नहीं कर सकते। अगर आप पेन टूल की आपको समझ नहीं है, आप कोई भी शेप जो है वो प्रॉपरली नहीं बना सकते। तो आइए इस पे बात करते हैं और इसको बड़े गौर से समझने की कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो पेन टूल सेलेक्ट करने की कमांड है पी के साथ। ये मैंने अब पेन टूल सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास ऊपर इसका प्रॉपर्टी बॉक्स खुल गया है। इस पर आप सबसे पहले मैं ये शेप को सिलेक्ट करके तो यहाँ से इसको ये आपके सामने एक शेप जो है वो बना रहा हूँ। शेप कैसे बनेगी, ये फ़िलहाल जो है यहाँ पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ किया। अभी ये मैंने इसको यहाँ पे एंकर पॉइंट पे आखिरी पे क्लिक करके इसको बंद नहीं किया। तो ये हमारा लाइन है फ़िलहाल, ये पेन से हमने लाइन वर्क किया है, अभी हमने शेप वर्क नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ पे आखिरी पॉइंट पे लाकर क्लोज कर दूंगा तो ये एक शेप बन जाएगी। शेप बनने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक शेप टूल का ऑप्शन आ रहा है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये शेप टूल की हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खुल गई है। शेप टूल में जाकर आप इसे किसी भी किस्म का कलर दे सकते हैं, कोई भी जो है ग्रेडियंट भी इसमें लगा सकते हैं। फिर ये शेप टूल के बारे में हम जब पढ़ेंगे ना तो फिर इसमें मज़ीद देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी कलर फॉर्मुलेशन लगा के जो है वो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया शेप टूल सिंपल। अब हम बात करते हैं कि अब इसकी शेप जो है वो कर्व कैसे करते हैं। कर्व शेप जो बनती है वो ऐसे बनती है कि ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब गौर से दोबारा सुनिएगा। और जो शॉर्ट कीज़ इस पर हमें कंप्यूटर पे नज़र आ रही हैं उन पे ध्यान रखिएगा, फिर आपको आसानी से समझ आएगा कि पेन टूल मैंने कैसे इस्तेमाल किया। चलिए बात करते हैं। ये मैंने एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ आके अभी मैंने किया नहीं, वो अब ये मैं करने लगा। ये मैंने क्लिक किया और हल्का सा ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से कर्व हो रहा है। ये मैंने अभी माउस छोड़ा नहीं। तो फिर अब मैंने माउस छोड़ दिया है। माउस छोड़ने के बाद अब मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया और जहाँ मैंने दूसरा क्लिक किया था एंड उसके कॉर्नर एंकर पॉइंट पे लाकर मैंने आल्ट के साथ क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे एंकर पॉइंट के ये जो हैंडल शेप हैंडल बन गए हुए हैं, इनको अगर ये बनते हैं इसलिए कि हम शेप को अगर अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल पकड़ के। यानी कि ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये मैं कंट्रोल पकड़ के मूव कर रहा हूँ। कंट्रोल के बगैर ये मूव ऐसे नहीं होगा। कंट्रोल के बगैर आप करेंगे तो ये एक नई शेप बनानी आगे शुरू कर देगा, वो उससे शेप नहीं देगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एंकर पॉइंट पे मैं जो मेरी शेप बन गई ये फाइनल है, नेक्स्ट में बनाऊँ। अब अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, सिंपल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसने अपनी मर्ज़ी से ये एक कर्व बना दिया। मैं नहीं चाहता कि ये अपनी मर्ज़ी से कर्व बनाए, लिहाजा मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद आल्ट के साथ मैंने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके दोबारा क्लिक किया। इसके मुखालिफ से मतलब मैंने इसको मूव करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि ये इसने एक शेप क्रिएट कर दी। ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से शेप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये दोनों तरफ से ये हमारे शेप हैंडल भी बन गए। अब मैं कंट्रोल के साथ इसको मूव करूँगा तो ये इसको जिधर मर्ज़ी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ जैसे मर्ज़ी। तो यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे गलत हो गया, यहाँ से हैंडल से पकड़ के मैंने ऐसे मूव किया तो ये आप देख सकते हैं
कि ये अब मैंने अपनी मर्ज़ी से एक शेप बना ली है। अब मैं इसे यहाँ से कलर भी दे सकता हूँ, यहाँ से जाकर इसकी अपनी मर्ज़ी से फॉर्मुलेशन भी कर सकता हूँ। यानी कि शेप के रिलेटेड आपने जो भी कलर देना है, आउटलाइन देनी है, स्टॉक देना है, या कुछ भी आउटलाइन को मोटा पतला करना है, जो भी जैसे हम स्टॉक में एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करते थे बिल्कुल उस तरह करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ शेप टूल में जाके ऑन होंगी, देन आप कर सकते हैं। तो अब ये तो होगी शेप। लाइन वर्क का आपको पता है कि वो सिंपल काम करना होता है कि उसमें को जहाँ पाथ को आपस में क्लोज नहीं करना होता, तो इसलिए वो जैसे मर्ज़ी जहाँ पे मर्ज़ी रख के इसे हम लाइन कर जो है वो कलर लाइन शेप कह सकते हैं। तो ये था हमारा शेप टूल, तो पेन से शेप टूल। और अब हम बात करेंगे कि इसमें हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के लिए हमें एक तस्वीर दरकार, तस्वीर मैं ले लेता हूँ। ये इसके पीछे ग्राउंड भी लगी हुई है। तो अब इस इमेज को मैं यहाँ से अनलॉक कर रहा हूँ। अनलॉक करने के बाद ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने पी प्रेस किया। पी प्रेस करने के बाद यहाँ से मैंने शेप टूल पे क्लिक कर लिया। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद, बल्कि इससे पाथ ही रखते हैं, पाथ पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये मुझे कपड़ों के साथ या अपने विक्टिम के साथ जो चीज़ रिक्वायर है उसके साथ साथ मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। ये मेरी सिलेक्शन जो है वो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट कर ली है। अब मैं या तो राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आती है एक मेक सिलेक्शन की। मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूँ, इंटर करूँ। यहाँ से हम इसका फिदर भी लगा सकते हैं कि जितने फिदर के साथ हमें इसकी कटिंग चाहिए। फिदर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे जब हम ब्लर पे और फिल्टर पे बात करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इस पर फ़िदर नहीं लगा रहा। सिलेक्शन में वैसे हमने फ़िदर पे बात की थी। इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये हमारी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ से राइट क्लिक करके तफसील में नहीं जाना चाहता, तो कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करूँ तो तभी ये सिलेक्शन जो है वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए उसे इन्वर्स करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, या जो हिस्सा चाहिए मैं उसको रख के तो बाकी को रिमूव कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये था हमारा सिलेक्शन टूल पेन टूल के साथ। तो पेन टूल में अभी एक दो ऑप्शंस रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। उसमें ये है कि ये पेन टूल के साथ इसमें मज़ीद भी पेन की ऑप्शंस हैं, इन पे हम बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, ताकि ये याद रह सके। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तजावीज़ ज़रूर दें, सवालात ज़रूर पूछें ताकि बेहतरी लाई जा सके काम करने में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। अल्लाह हाफ़िज़।